नमस्कार, मैं आकाश यादव। IBPS क्लर्क और SBI जे के बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे इन कमेंट कॉलम में। सो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो उसके अपडेट के बारे में दिया जाए। SBI की बेसिकली IBPS क्लरिकल के बारे में आपको पता है कि इस साल इनफैक्ट लास्ट ईयर भी उन्होंने जब IBPS का कैलेंडर रिलीज हुआ था तो एग्जामिनेशन की डेट जो है वो अगस्त एंड और सितंबर में वहाँ पे डली थी। बट बाद में एग्जाम की डेट ड्यू टू सेकेंड वेव बाद में उन्हें चेंज करनी पड़ी और रेगुलर वैसे शेड्यूल जाता है, उस शेड्यूल के हिसाब से लास्ट ईयर एग्जाम हुई थी। बट दिस ईयर एक्सपेक्टेड है कि ग्रामीण बैंक के बाद में IBPS क्लर्क, उसके बाद में IBPS PO एंड देन IBPS SO, इस सीक्वेंस में नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो जैसे ही 27 तारीख को IBPS ग्रामीण बैंक का नोटिफिकेशन, IBPS ग्रामीण बैंक का एप्लीकेशन की लास्ट डेट खत्म होती है, उसके बाद में कभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं IBPS क्लरिकल का नोटिफिकेशन। मे बी विद इन 7-10 डेज, 7 से 10 दिनों के अंदर IBPS क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ सकता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, SBI जे का नोटिफिकेशन कब आएगा। सो अभी के मुताबिक जैसे IBPS क्लरिकल का प्री एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है 3 सितंबर को और SBI जे एक्सपेक्टेड है 21 सितंबर को। सो यहाँ पे डेट में गैप आता है लगभग 17, 18, 20 दिनों का। सो अब पकड़ के चलेगी कि जैसे IBPS क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ जाए उसके 2 से 3 हफ्ते बाद SBI के क्लरिकल का या जे का नोटिफिकेशन आ सकता है। सो IBPS क्लरिकल देन SBI जे, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जुलाई से लेके दिसंबर तक आपको हर 15 दिनों में या नवंबर तक मैक्सिमम हर 15 दिनों में एक नया नोटिफिकेशन या एक नई एग्जाम, बड़ी एग्जाम आपके हाथ में आने वाली है। इस महीने जुलाई में आपके हाथ में IDBI की नोटिफिकेशन, IDBI के दोनों बड़े एग्जाम से, देन ग्रामीण बैंक्स के दोनों भी एग्जाम, IBPS ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1, 2, 3 की एग्जामिनेशन, देन IBPS PO SO क्लरिकल, SBI क्लर्क, देन नवंबर में एग्जाम एक्सपेक्टेड SBI PO की। सो सभी नोटिफिकेशन एक रफली 15 दिन के गैप से एक के बाद एक पब्लिश होते रहेंगे। सो जिन स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी की है ड्यूरिंग से जनवरी से लेके पिछले 6 जनवरी से लेके जून तक अच्छी तैयारी की, मुझे लगता है कि उनके अच्छे चांसेस हैं। इनफैक्ट IBPS क्लरिकल और IBPS SBI क्लर्क का एग्जाम इसके पहले कभी भी साथ में नहीं हुआ है। SBI की एग्जामिनेशन जनरली होती है इनफैक्ट दिसंबर में प्री जनवरी में मेंस और IBPS की, और SBI के केस में होती थी समथिंग अप्रैल में और उसके बाद में जून जुलाई के आसपास। सो अभी दोनों भी एग्जाम साथ में हो रही है और दोनों भी एग्जाम के केस में वेटिंग लिस्ट आती है। IBPS के केस में एक बार वेटिंग लिस्ट आती है 1 साल बाद, SBI के केस में हमने देखा कि 2-3 वेटिंग लिस्ट हर बार आती हुई देखी है। सो कॉमन सिलेक्शंस के बाद में आपके हाथ में वेटिंग लिस्ट होने की वजह से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में अपॉर्चुनिटी है एक जॉब ग्रैब करने की। देन SBI का फायदा ऐसा है कि IBPS का एग्जाम 8 अक्टूबर को खत्म होने के बाद में आपको वेट करना पड़ेगा टिल 1 अप्रैल आपके फाइनल रिजल्ट के लिए। बट SBI के केस में एग्जाम लेट होगी, मेंस 5 नवंबर को लिखा जाएगा और उसके बाद में मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि मिड दिसंबर या दिसंबर एंड तक उसका भी रिजल्ट आपको दिख जाएगा और जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग। सो लेट एग्जाम होने के बावजूद SBI के केस में ज्वाइनिंग जल्दी हो सकती है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली इन दिस 2 एग्जाम, क्योंकि ये 2 बड़े एग्जामिनेशन है जिन दोनों एग्जाम का मिला के ओवरऑल 15,000 से लेकर 25,000 तक वैकेंसीज होता है, फाइनल वैकेंसीज आई एम सेइंग। सो ये वैकेंसीज होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बैंकिंग एस्पायरेंट के पास है। सो स्टूडेंट ने उसका बेनिफिट अभी लेना चाहिए। सो यही अपडेट मुझे देना था। IBPS क्लरिकल के केस में प्री एग्जामिनेशन 3 सितंबर से ऑनवर्ड्स आने वाले डेट्स में, मेंस 8 अक्टूबर को अपेक्षित है। SBI जे के केस में प्री एग्जामिनेशन 21 सितंबर और मेंस 5 नवंबर को एक्सपेक्टेड है। दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड डेट्स, दिस माइट चेंज। इसके पहले भी काफ़ी बार चेंज हुई है, आगे भी चेंजेस हो सकते हैं। सो पढ़ाई करते रहिए, आगे आने वाले दिनों में हर 15 दिनों में आपको एक नया नोटिफिकेशन सिर्फ बैंकिंग के जो है, बाद में अदर इंश्योरेंस का, बाकी इंश्योरेंस हो, FCI हो, CWC हो, इसके बारे में अभी भी कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट मिलता है मैं आपके पास में आपके साथ शेयर करूंगा थ्रू द सेम चैनल एग्जाम एक्सपर्ट ऑनलाइन। धन्यवाद।